तो जिन्होंने ये पद लिखा ये कुम्मन दास जी के पुत्र हैं चतुर्भुज दास जी। इनको कुम्मन दास जी अपना पूर्ण पुत्र मानते थे। तो कोई पूछता कितने बालक, बोलते 1.5। एक तो पूरा पुत्र है और एक आधा है, क्योंकि आधा वाला जो है वो केवल गौ सेवा तक ही रहता है, इसलिए आधा है। बाकियों बोले बाकी संसार में है, इसलिए मैं उनको पुत्र नहीं मानता। एक बार कुम्मन दास जी के एक पुत्र की मृत्यु हो गई और जैसी मृत्यु हुई तो कुम्मन दास जी को जैसे ही पता चला कि आपके पुत्र के प्राण निकल गए, कुम्मन दास जी मूर्छित होकर गिर पड़े, बेहोश हो गए। उनके बेहोश होते ही सब लोग मन में कानाफूसी करने लगे, एक दूसरे से कहने लगे बताओ, हमसे कहते 1.5 पुत्र, हमसे कहते 7 नहीं मेरे 1.5 पुत्र, और बताओ उन 7 में से एक के प्राण निकल गए तो इतना भी नहीं सहन कर पाए कि बेहोश होकर गिर पड़े। कहां अपनी भक्ति की चरम स्थिति बताते थे और आज सब पानी पानी हो गए। लोग बागों को तो मौका चाहिए, तुम कुछ करो तो हम बोलें। मिल गया लोगों को मौका, बोले बताओ 1.5 पुत्र सब जगह गा दिया और आज एक पुत्र के प्राण निकले तो देखो कैसे मूर्छित होकर गिर पड़े। ये बात जब गुसाई जी के कान में पहुंची तो गुसाई जी बोले असंभव, पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर के इतने अनकॉन्शियस हो गए, वो गिरी गए, बेहोश हो गए, ये हो नहीं सकता। मुझे पता है सही बात क्या है। बोले क्या बात है? बोले कुम्मन दास जी रोज मंदिर आते हैं दर्शन करने, और कुम्मन दास जी को जैसे ही पता चला पुत्र मर गया तो उन्होंने सोचा अब तो हमें सूतक लग गए, अब मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा और दर्शन नहीं कर पाऊंगा, इस पीड़ा से मूर्छित होकर गिरे। गुसाई जी बोले अब देखना मैं दिखाता हूं। कोई पानी छिड़क रहा है, वैद्य उनके हाथ पैर दबा रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, कुम्मन दास जी को होश ही नहीं आ रहा। गुसाई जी गए, कान में जाके बोले कोई बात नहीं, हम मंदिर में खिड़की से दर्शन कराने की व्यवस्था कर देंगे। सोई कुम्मन दास जी उठ के बैठ गए, अब ठीक है। अब संसारी व्यक्ति अगर ये बात सुने तो कहेगा बताओ, पुत्र मर गया उसके विरह नहीं था, पुत्र के मरने पर सूतक लग गए हैं, मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा, ये विरह है। सोचिए किस स्थिति में है। ऐसी स्थिति वालों को ठाकुर जी दर्शन देते हैं, हम हैं ऐसी स्थिति में नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए हमने कहा श्रीमद् भागवत क्या करती है, ताप तो जीवन में आएंगे आपके, पर उस ताप से आप विचलित ना हो, ये प्रक्रिया और ऐसा स्वभाव, ऐसा निर्माण आपका भागवत जी कर देती है, उससे आप विचलित नहीं होते। फिर तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। कितनी सुंदर बात है ये। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। कथा सुनने की इच्छा जब आपके चित्त में प्रकट होती है, कथा सुनने आप आ गए, ये बात की बात है। इच्छा, आपको पता चला, कहीं पोस्टर देख लिया, कहीं प्रचार देख लिया कि बंबई में कथा होने वाली है, और उसी समय इच्छा प्रकट हुई, चाहे 100 काम हो, चाहे 25 दिसंबर है, चाहे 1 जनवरी है, चाहे दुनिया हमारे परिवार वालों के कितने भी बने हुए हैं प्रोग्राम, हम तो कथा सुनने जाएंगे। ये इच्छा प्रकट होते ही, भागवत जी कह रही हैं, इच्छा सुनने की प्रकट होते ही कथा आपके चित्त में तुरंत ठाकुर जी आके विराजमान हो जाते हैं। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। आपके हृदय में आकर के ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं। जैसे सत्संग श्रवण की इच्छा चित्त में प्रकट होती है, सुनने की स्थिति बाद की बात है, इच्छा मात्र से ठाकुर जी आ जाते हैं। इसका मतलब क्या, यहां बैठे ऊपर खड़े से नीचे बैठे तक लोग, सबके चित्त में इस वक्त ठाकुर जी हैं, ये बात प्रमाणित है। सबके चित्त में इस वक्त, यहां से बाहर की नहीं पता, कल की नहीं पता, परसों की नहीं पता, पर इस वक्त यहां बैठे हर व्यक्ति के चित्त में ठाकुर जी
प्रत्यक्ष ठाकुर जी हैं। भागवत जी प्रमाण से इस बात को कह रही हैं। अब बस करें क्या? बोले कथा सुन करके आचार्य की वाणी से नियमों का पालन करके जो चित्त में ठाकुर जी आ गए हैं वो जाए ना, इसका प्रयास करो। वो बैठे ही रहे। इस वक्त आपके चित्त में कोई अनर्गल भाव नहीं आ सकता, आप परम शुद्ध हो। मेरे अनुमान से जब आप कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, जब आप प्रवचन में जाते हैं, जब आप भक्ति भाव से ओतप्रोत प्रसंग सुनते हैं, उस समय से ज्यादा पवित्रता आपके संपूर्ण जीवन में कभी नहीं थी। इस समय आप अत्यंत पवित्र हो और पवित्र में ही ठाकुर जी रहते हैं। बस ये पवित्रता सदा बनी रहे और उसके लिए जो जो नियम हम बना सकें वो बनाने का प्रयास करो। जी का दूसरा श्लोक। अब तीसरा श्लोक, ये मंगलाचरण है भागवत जी का। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को। आपने कई बार ये निगम शब्द सुना होगा, आगम, निगम, पुराण, बखाना। निगम का मतलब क्या है? निगम मतलब वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों के समूह को निगम कहते हैं। और निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष है। उस कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख लग जाने से वो अमृत तुल्य हो गए हैं। तोता जिस फल में मुख लगा देता है वो मीठा हो जाता है, पर यदि सुखदेव जी इस फल को स्पर्श कर रहे हैं तो वो अमृत तुल्य हो गया है। या फिर ऐसा कहो, तोता जिस फल को मुख लगाता है मीठा हो जाता है। फल पहले से ही मीठा हो और तोता मुख लगा दे तो वो अमृत बन जाता है। श्रीमद् भागवत रूपी फल पहले से ही मीठा है, सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत के समान हो गया है। पिबत भागवतम रसमालयम, ये भागवत रूपी फल आपके सामने है, इसके रस को सुनो मत, पियो। पिबत भागवतम रसमालयम, पियो, पान करो। पान करने का अभिप्राय क्या है? जीवन में इंप्लीमेंट होना चाहिए। जो सुनते हैं वो आपके जीवन में दिखना चाहिए, वो आपके जीवन में लगना चाहिए, वो आपके जीवन में होना चाहिए। तब समझो कि आप कथा सुने नहीं, पिए हैं। जो कह दिया उसको मान लिया। हमारे वृंदावन के सप्त निधियों में एक निधि है गोपीनाथ जी। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। सुनिए, मधु पंडित जी कथा सुन रहे थे और कथा में व्यास जी ने सहज भाव से कह दिया है, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। गीत गोविंद है ये भी। श्री गीत गोविंद में जयदेव महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। और यही प्रसंग कोई वक्ता कथा में सुना रहे थे कि यमुना जी का तट है, संध्या का समय हो रहा है, सुंदर पवन चल रही है और वहीं घुंघराले केश पीतांबरी पहने अधर पर मुरली धरे हुए श्री गोपीनाथ भगवान विचरण कर रहे हैं। बैठे हुए मधु पंडित जी ने जैसे सुना, बोले यमुना जी के तट पर संध्या के समय गोपीनाथ विचरण कर रहे हैं। व्यास जी व्यास मंच से बोल रहे हैं, इसका मतलब ये बात सत्य है। उसी समय प्रणाम करके उठ करके निकल पड़े और पहुंच गए सीधे वृंदावन। और रोज संध्या की प्रतीक्षा करते हैं। संध्या होते ही यमुना जी के तट पर दौड़ते हैं, कहाँ हैं गोपीनाथ, कहाँ हैं गोपीनाथ, कहाँ हैं गोपीनाथ। एक दिन, दो दिन, कुछ दिन बीत गए। जब गोपीनाथ नहीं मिले,
बैठ गए यमुना जी के तट पर, हट करके प्राण त्याग दूंगा गोपीनाथ, मुझे पता है व्यास जी कह रहे थे कि आप यहीं मिलते हो, नहीं मिले तो प्राण त्याग दूंगा अपने। यमुना जी में बाढ़ आई हुई थी और बाढ़ के कारण यमुना जी के किनारे जो मिट्टी के हैं वो धंस रहे थे। एक मिट्टी के टीले पर मधु पंडित जी बैठे थे, धीरे धीरे मिट्टी नीचे खिसक रही थी। मधु पंडित जी को पता चल रहा था कि अब मैं भी बह जाऊंगा। बोले लेकिन बहने दो, जब तक गोपीनाथ जी नहीं मिलेंगे, इससे बढ़िया तो यमुना जी में प्राण त्याग दूंगा, गोपीनाथ जी से मिले बिना नहीं जाऊंगा। इतने में ही सुंदर मधुर स्वर सुनाई देने लगा, अरे प्यारे मधु पंडित, अरे मेरे मधु, नेक इधर तो देख, मैं यहीं तो हूं। जैसे मधु पंडित जी ने पीछे सगन वन की ओर देखा, प्यारे श्री गोपीनाथ जी वहां पर विराजमान है। आहा, मधु पंडित जी ने कंठ लगायो, मधु पंडित कंठ लगायो, श्री मधु पंडित जी ने कंठ लगायो, मधु पंडित जी ने कंठ लगायो। और है का वृंदावन प्यारो, वृंदावन प्यारो, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, मधु पंडित जी ने कंठ लगायो, मधु पंडित जी ने कंठ लगायो। और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो, वृंदावन, नाथ 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 मेरे नाथ गोपीनाथ, नाथ 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 मेरे नाथ गोपीनाथ, हे नाथ 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 मेरे नाथ गोपीनाथ, नाथ 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 मेरे नाथ गोपीनाथ, हे नाथ 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 मेरे नाथ गोपीनाथ, नाथ 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 मेरे नाथ गोपीनाथ। गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। हम जो प्रसंग सुना रहे थे उसकी पूर्णता कर दें कि कथा को सुनो मत पियो। व्यास जी ने कह दिया कि यमुना के तट पर ठाकुर जी विचरण करते हैं, तो गोपीनाथ जी सत्य मान के पहुंच गए, मधु पंडित जी पहुंच गए और उनको गोपीनाथ मिल गए। वाह भैया, ये सप्तनिधि स्वरूप बना के लाई है एक बहन, ये मंच पे पहुंचवा दो। और हमारी एक प्रार्थना और सुन लीजिए, आप लोग सब आगे मत आइएगा, आप लोग नीचे मत आइएगा, आप लोग कूद मत जाइएगा, अपने अपने स्थान पे ही रहो। वहीं से ही जो जो ये चित्र बना के लाए हैं ये सब आगे कैसे भी पहुंचवा दीजिए, मंच पे हमको मिल जाएंगे। वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर। ये देखो, दर्शन करा दें आपको सबको। उधर श्री राधा रमन लाल जी, ये बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, मदन मोहन जी, जुगल किशोर जी, गोपीनाथ जी और वो गोविंद देव जी, और बीच में प्यारे गिरधर लाल जी। बहुत सुंदर, इनको एक माला जी। तो कथा को पीजिए और भाव से, कल भी अपने समय से सब लोग पधारिएगा, भाव से गाओ। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। और वृंदावन
ते न्यारो, वृंदावन में सबके ओ प्यारो राधा रमण जुलाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप सुधा तो कान हमारो, ओ प्यारो राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, गाइए हो जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, अति भोली भारी, ये तो अति सुकुमारी, श्री कृष्ण पियारी, बरसाने वारी, निकुंज बिहारी, जय राधे राधे, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज मदन टेर वृंदावन आयो, भुजा उठा के ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। आज कथा का प्रारंभ गीत गोविंद से किया, जगन्नाथ प्रभु को याद करके, विश्राम भी जगन्नाथ जी को याद करके करेंगे। वृंदावन रसामृत की इस पंक्तियों में एक पंक्ति जगन्नाथ जी की भी है, गाइए हमारे साथ। बलभद्रोर सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाम, बलभद्रोर सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाम, ओ बलभद्रोर सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ, बलभद्रोर सुभद्रा संग हे रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ भय, रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ ओ कहलाए जगत के नाम, वृंदावन प्यारा
श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर। पूछरी के लौटा की हुक हुक प्यारे, क्या बात है बंसी वारे। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे।